आपको बता दें कि इंदौर में बीते दिन पौधारोपण को लेकर एक दिन में 12 लाख पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट को रीट्वीट किया और इंदौर वासियों को बधाई दी है। तो ये ट्वीट अमित शाह का आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट को रीट्वीट किया है और इंदौर वासियों को बधाई दी है। तो इंदौर में बीते दिन पौधारोपण को लेकर एक दिन में 12 लाख पेड़ लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको विस्तार न्यूज ने आपको दिखाई थी और लगातार हमने इंदौर की कवरेज दिखाई थी कि कैसे वहां पर पौधारोपण किया गया, 12 लाख पेड़ लगाए गए और एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया गया। रविवार को डॉक्टर मोहन सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंदसौर पहुंचे, जहां वे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ पर पहुंचे और स्कूल बस की सवारी की। तो कॉलेज छात्रों को घर से कॉलेज जाने की सुविधा की शुरुआत हुई है, जिसे जगदीश देवड़ा ने हरी झंडी दिखाई और फीता काटा और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि और छात्रों के साथ स्कूल बस की सवारी की। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में कि कैसे मोहन सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है मंदसौर पहुंचे और वहां पर पहुंच के कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ में पहुंचकर उन्होंने फीता काटा और शुभारंभ किया। तो कॉलेज छात्रों को घर से कॉलेज जाने की सुविधा की शुरुआत की गई है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जिस कॉलेज का उद्घाटन किया, थोड़ी देर बाद वहीं परीक्षा हॉल में बैठकर इम्तिहान भी दिया। जी हां, खंडवा की बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने कुछ ऐसा ही किया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से वर्चुअली एक साथ मध्य प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसमें खंडवा के एसएन कॉलेज को भी शामिल किया गया है। तो खास बात ये रही कि खंडवा के कार्यक्रम में विधायक कंचन तन्वे बतौर अतिथि मौजूद रहे और कार्यक्रम के बाद वे इसी कॉलेज में BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क के एग्जाम की परीक्षा भी उन्होंने दी। तो खंडवा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज मैं एसएन कॉलेज में मेरा तीसरा प्रश्न पत्र है नेतृत्व विकास, क्योंकि मैं जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर अच्छे से एग्ज़ाम दिए, क्योंकि नियम सबके लिए एक होते हैं और नियमबद्ध मैंने पेपर दिए, उसमें सफलता मुझे मिली, विधायक बनी। तो विधायक के बाद फिर मैंने पुनः मेरा दृष्टिवासी है ये जो BSW का है, तो आज मेरा प्रश्न पत्र तीसरा है जो आज मैं इस एसएन कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हूँ। राजधानी भोपाल में राजस्व मंत्री करण वर्मा के घर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इछावर विधानसभा से पहुंचे किसानों का कहना है कि पार्वती काली सिंध परियोजना के अंतर्गत उनके 13 गांव में पानी के लिए DPR हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही करके 13 गांव को छोड़ दिया और करीब 200 गांव में पानी पहुंचाने के लिए DPR तैयार की गई, लेकिन कई बार आश्वासन देने के बाद भी पानी गाँव में नहीं पहुँचा है और यही वजह है कि इछावर से पहुंचे किसानों ने करण सिंह वर्मा के घर का घेराव किया। तो विस्तार न्यूज ने घेराव के लिए पहुंचे किसानों से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है किसानों ने, सुनिए। तो इसी बीच गुना से एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुना बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य का अजीब बयान सामने आया है। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने बयान दिया, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, पन्ना लाल शाक्य का कहना है। तो पंचर की दुकान खोल लेना ताकि जीवन यापन हो सके। तो एक अजीबोगरीब बयान आपको बता दें कि गुना बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिग्री से कुछ भी नहीं होने वाला, पंचर की दुकान खोल लेना ताकि जीवन यापन हो सके। केवल एक वाक्य पकड़ लेना, केवल एक वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल देना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है।
तो वहीं कटनी से बीजेपी विधायक का भजिया बनाने का एक वीडियो सामने आया, जहां कटनी के बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और इस दौरान बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भजिया बनाने लगे। तो इस दौरान जानकारी मिलने पर विधायक संजय पाठक भी वहां पर पहुंच गए और इसी दौरान संजय पाठक भी भजिए का आनंद लेते हुए नजर आए। और ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कटनी की ये तस्वीरें हैं और अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इसी बीच धार से एक बड़ी खबर, भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। एसआई की टीम ने हाई कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की है और 98 दिनों तक इमारत में सर्वे किया गया, तो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मुस्लिम पक्ष का भी बयान सामने आया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और एसआई की टीम ने हाई कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की है। तो 98 दिनों तक इमारत में सर्वे किया गया और रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष का भी बयान सामने आया है और धार भोजशाला मामले में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, मां वाघ देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब चूंकि 2022 में बाहर के लोगों ने आके एक याचिका लगाई, उसके अंदर सर्वे की मांग करी, माननीय हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश देने के बाद जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक निर्जीव चीज़ है। जो 100 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका टाइटल पहले ही आर्कोलॉजिकल डिसाइड कर चुका है। 98 में भी उसने एक शपथ पत्र देके ये बोला है कि दिस इज अ कमाल मुलामास। अब इस नए सर्वे के अंदर आर्कोलॉजिकल अगर ये चीज़ छोड़ती है तो ये अपना आप में एक शंका पैदा करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पुनीत, भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर अब 22 जुलाई को सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है। 2000 पन्नों की ये रिपोर्ट है राधा। इस रिपोर्ट में वो तमाम बातें लिखी हैं जो पिछले 98 दिनों में धार भोजशाला में की गई सर्वे और खुदाई में मिली हुई वस्तुएं हैं। इनमें विशेष तौर पर जो बातें सामने आई हैं उसमें 70 से अधिक मूर्तियां जो कि पूर्ण मूर्तियां हैं बिना खंडित हुई वो शामिल हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे नए रूम मिले हैं जो कि अंदर दबे हुए थे जिन्हें खुदाई में पाया गया है। उन रूम के बाहर भी कुछ मूर्तियाँ और कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो उसे पूरी तरह से वाघ देवी का मंदिर यानी कि भोजशाला होने का प्रमाण देते हैं, जो कि राजा भोज द्वारा निर्माण करवाई गई थी। ये तमाम तथ्य तो बीच बीच में खुदाई के साथ सामने आते रहे थे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या तथ्य पाए गए हैं वो सब इस रिपोर्ट में शामिल है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस रिपोर्ट को मीडिया के सामने न लाया जाए, न ही इसे सार्वजनिक किया जाए। तो अब 22 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके बाद रिपोर्ट के अंदर की बातें सामने आएंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ न कुछ बातें लगातार सामने आते ही चली जाएंगी। तो निश्चित तौर पर की तरफ से बयान सामने आया है, मुस्लिम पक्ष ने भी एक बयान दिया है, इसको लेकर क्या बातें सामने आई हैं, क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का? देखिए, मुस्लिम पक्ष का वही एक ही बात कहना है कि 1902 में भी एएसआई ने सर्वे किया था। उस रिपोर्ट में इसे मौलाना कमाल मौस यानी कि मौलाना कमाल की मस्जिद बताया था और उसके बाद 98 में जो सर्वे हुआ था उसमें भी यही बात आई थी। तो मुस्लिम पक्ष उसी बात को लेकर अड़ा हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से हाईटेक सर्वे हुआ है, खुदाई हुई है और जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, इस बार रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है राधा, क्योंकि वो लोग तो 100 साल पुराने सर्वे को ही लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट सर्वे जो है वो अलग है और उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। हाईकोर्ट बड़ा फैसला देगा 22 जुलाई को राधा। ठीक है पुनीत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अंबाह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणपुरा गांव में आजादी के 75 साल के बाद भी मुक्ति धाम नहीं है।
शमशान न होने की वजह से ग्रामीणों को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है और मानसून के समय में मुक्तिधाम न होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए घंटों बारिश बंद होने का इंतजार भी करना पड़ता है। तो रविवार को अंबाह तहसील के लक्ष्मणपुरा गांव में मुक्तिधाम के अभाव में प्राचार्य अजीत सखवार की मौत के बाद से नहर किनारे खुले में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। प्रशासन महोदय से निवेदन। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बारिश की वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ता है, वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे और ये तिरपाल लगाकर आप देख रहे हैं कि लोग जो है बारिश से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 70 साल के बाद भी ये अनुसूचित जाति के लोग। तो अब बात करेंगे मंदसौर की, जहां पर गरोठ उज्जैन 4 लेन पर शामगढ़ क्षेत्र को मकड़ा बांध से कनेक्टिविटी की मांग की लेकर नगर बंद किया गया। तो व्यापारिक संगठनों ने टाइगर फोर्स के आह्वान पर नगर बंद रखा। बता दें कि किराना व्यापारी संघ, खाती पटेल समाज, भलाई की सप्लाई और दृश्यम फाउंडेशन, साथ ही मॉर्निंग क्लब, यूथ प्रेस क्लब सहित कई सामाजिक संस्थान एवं समाजजनों ने कल ही सोशल मीडिया पर नगर बंद के समर्थन का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते सुबह से सभी प्रतिष्ठान बंद नजर आए। तो वहीं स्कूल और मेडिकल सुविधाएं वैसे ही वैसे संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडोरी जिले में शराबी शिक्षकों के नाम आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पत्र से शिक्षा विभाग की पोल तो जरूर खुल गई, लेकिन महिला शिक्षकों का नाम उजागर होने के बाद से अधिकारी अब माफी मांग रहे हैं। तो दरअसल मेहदवानी और डिंडोरी विकास खंड में शराबी शिक्षक, 2 पति और 2 पत्नियों वाले शिक्षक के साथ साथ अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें मेहदवानी विकास खंड में एक महिला शिक्षक का नाम सामने आया था, जिसके बाद से मेहदवानी के विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें महिला शिक्षक के 2 पति हैं, ये पता नहीं है। तो संकुल से जो लिस्ट आई है उसे ही भेज दिया गया है और इसीलिए उनसे माफी भी मांगी है। नहीं, मैं उस समय जो है मेरे पास जो है फोन जैसे लगाई मैडम, तो उस समय मैं बोला था कि मैडम ये जो है मुझे जानकारी नहीं है कि आपके कितने पति हैं, इसके लिए जो है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये क्षमा जो है इसलिए चाहता हूँ कि भाई आप हमारे कौम से हैं, हमारे समाज से हैं, आपकी बदनामी के साथ में हमारी भी बदनामी जुड़ी हुई है, हमारे विकास खंड की बदनामी जुड़ी हुई है। और मैं एक मुखिया होने के नाते जो है मैडम से क्षमा चाहता था। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी होते हुए भी उन्हें खुद नहीं पता कि महिला शिक्षक के 2 पति हैं और लिस्ट जारी करने के बाद अब माफी मांग रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात सिंगरौली की। सिंगरौली में गोरबी नौडीहा पंचायत के सचिव की तानाशाही देखने को मिली है, जहां पर रहवासियों के घर में बरसात का गंदा पानी घुस रहा है और जिससे लोग परेशान हैं। तो सचिव नाली का निर्माण नहीं करवा रहे, जिससे ये परेशानी हो रही और अब रहवासियों ने कलेक्टर से सचिव की शिकायत करने का फैसला किया है। तो आदिवासी बहुल्य पहाड़गढ़ में स्कूलों की स्थिति दयनीय है, कहीं शिक्षक तो कहीं छात्र नहीं है। पहाड़गढ़ में करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किए गए सरकारी स्कूल भवन के मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद बच्चों को कहीं पेड़ों के नीचे तो कहीं दूसरे मकानों में बैठकर मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। और ये तस्वीरें मुरैना की, आपको बता दें कि पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे, साथ ही जर्जर हो चुकी हैं स्कूल की बिल्डिंग्स। तो लगातार जब से बारिश शुरू हुई है ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कई स्कूल जो हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। इस कारण बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है और स्कूल के बाहर पढ़ना पड़ता है। और ऐसी ही तस्वीरें मुरैना से सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कहीं शिक्षक नहीं पहुंच रहे तो कहीं छात्र नहीं पहुंच रहे, और अगर पहुंच भी रहे हैं तो दूसरे मकानों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उज्जैन के बड़नगर के एक सीएम राज्य स्कूल की छात्राओं ने गणित विषय के शिक्षक पर गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए हैं,
9वीं की 5 से ज़्यादा छात्राओं ने शिकायत की है और स्कूल ने कमेटी बनाकर जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं एडिशनल एएसपी का कहना है कि स्कूल का मामला सामने आया है। स्कूल की छात्राओं ने मैथ्स के टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया, लेकिन बच्चियों और उनके माता पिता अभी भी बयान देने की स्थिति में नहीं है और जैसे ही बच्चियां और पालकगण बयान देने की स्थिति में आएंगे तो पूरे मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। बड़नगर के एक विद्यालय में कुछ बच्चियों द्वारा थाने पर शिकायत की गई थी, जिसमें स्कूल के शिक्षक द्वारा उनसे गुड टच, बैड टच के बारे में जो है कुछ शिकायती उसमें तथ्य थे, जिसमें हम लोगों ने जांच शुरू करी है। तो फिलहाल जो है बच्ची और उसके परिजन को जांच हेतु कथन के लिए कहा गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कथन देने के लिए सहमत नहीं है या स्थिति में नहीं है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। जैसे ही बच्ची और उसके परिजन कथन देने की स्थिति में रहेंगे, हम लोग उसमें जो भी कथन में तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो अब खबर मुरैना से। बारिश का सीजन शुरू होते ही आवारा कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज मुरैना शहर में अलग अलग घटनाओं में बालक सहित 4 लोगों को कुत्तों ने काट लिया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भी लाया गया। तो जानकारी के अनुसार मुरैना शहर की संजय कॉलोनी निवासी 50 साल के अधेड़ व्यक्ति सोनी उर्फ केदार पुत्र छिंदे सिंह जाटव आज दूध लेने जा रहे थे और इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया, तो जिससे वो घायल हो गए। और वहीं माता बसैया थाना क्षेत्र के सुरजनपुर गांव में रहने वाले 9 साल के बालक अनुज आज अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी आवारा कुत्ते ने अनुज के ऊपर भी हमला कर दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना के हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जिस बालक को कुत्ते ने काटा है उसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के गांव रतनपुर में स्थानीय बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के 66वें जन्मदिन के अवसर पर 666 पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया है। तो रायसेन के ग्राम रतनपुर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान किया गया और उसमें वो शामिल हुए। तो बताया गया कि जीवन में वृक्षारोपण का बहुत अधिक महत्व है और सभी को अपने जन्मदिन पर या फिर अपने विवाह वर्षगांठ या फिर स्मृति दिवस के लिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। आज हमारे प्रिय मित्र और लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, तो एक पेड़ मां के नाम डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी यहाँ हम सब ने लगाए हैं और 66वें जन्मदिन पर 666 पेड़ आज यहाँ लगाए गए हैं। मैं मानता हूं कि जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, निट और नर्सिंग फर्जीवाड़ा और अग्निवीर योजना को लेकर एनएसयूआई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। तो एनएसयूआई के प्रदर्शन और घेराव को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास की ओर आने जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेड भी लगाए गए। तो पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। तो एनएसयूआई सीएम आवास का घेराव करने वाली है और इसकी तस्वीरें आप देखिए कि सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। तो निट और नर्सिंग फर्जीवाड़ा साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर एनएसयूआई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि एनएसयूआई के प्रदर्शन से पहले मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री आवास की ओर आने जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए गए और पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। तो भोपाल की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ही देर में एनएसयूआई प्रदर्शन करेगा और सीएम हाउस का घेराव भी करेगा।
तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तो विवेक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कुछ ही देर में NSUI जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। अभी क्या फिलहाल वहां की स्थिति है? देखिए राधा, कुछ ही देर के बाद NSUI के तमाम कार्यकर्ता CM हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहीं पर रोकने की व्यवस्था कर ली है। तमाम सारे बैरिकेड लगाए गए हैं, वाटर कैनन की भी व्यवस्था है कि यहीं से NSUI के कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए। बहरहाल आप देखेंगे तस्वीरों में वाटर कैनन यहाँ पे लगाए गए हैं, पुलिस के जहाँ जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। और ये पुलिस का एक संदेश भी है कि बलवाइयों, आपका मजमा गैर कानूनी करार कर दिया है और तितर बितर हो जाइए, बल का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि पुलिस की तरफ से जो तमाम सारे NSUI के कार्यकर्ता जो यहाँ पे CM हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद, तो पुलिस ने उन्हें समझाइश भी दे दी है कि अगर किसी तरीके से अगर रोकने की कोशिश की गई और NSUI के कार्यकर्ता किसी तरीके से पुलिस की कार्रवाई में व्यवधान पैदा करेंगे तो वाटर कैनन भी चलाया जाएगा और बल का भी प्रयोग किया जाएगा। पुलिस के यहाँ पे करीब 300 से अधिक जवान तैनात यानी कि डिप्लॉय किए गए हैं। ACP और DCP तमाम स्तर के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही देर के बाद NSUI के तमाम कार्यकर्ता यहीं पहुंच जाएंगे। कांग्रेस दफ्तर से कुछ ही कदम की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं, दो तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं। एक तरफ इस तरफ आप देखेंगे कि भी बैरिकेड लगा है और इस रोड पर भी, यानी कि कांग्रेस के तमाम NSUI के कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। राधा, आप ये तस्वीरों पे देख रहे होंगे। वीरेंद्र से मैं कहूंगा कि वाटर कैनन को भी दिखाए कि अगर किसी तरीके से बैरिकेड को पार करने की कोशिश NSUI के कार्यकर्ता करते हैं तो ये वही पुलिस का वाटर कैनन है जो इन पे पानी से इनको तितर बितर करेगा। और तमाम सारे अधिकारियों ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ पे कुछ पुलिस की गाड़ियां भी लगाई गई है। अगर कार्यकर्ता मानते नहीं है NSUI के तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। राधा, तो ये आप देखेंगे तस्वीर, अपडेट मिल रहा है NSUI के कार्यकर्ता जो है कब तक वहां पर पहुंचेंगे प्रदर्शन के लिए? विवेक, राधा 1 बजे का समय था, लेकिन अभी तक कोई भी कांग्रेस या NSUI के कार्यकर्ता यहां पहुंचे नहीं है। संभवतः पुलिस को यहां पे और समय बिताना पड़ सकता है। 1 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन 1:30 से 2 बजे तक यहां पे NSUI के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस ने अपनी तैयारियां सुबह 10 बजे से तैयार कर ली थी और एक तरफ ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं, वहीं CM हाउस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि NSUI के कार्यकर्ता बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे डबल 2 तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे भी कोई भी NSUI का कार्यकर्ता इस बैरिकेड को तोड़ के यहाँ से आगे न बढ़ सके। राधा, तो ये बहुत जरूरी हुआ था क्योंकि NSUI जी ठीक है विवेक, जैसे ही अपडेट कुछ सामने आएगी हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।